Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about extrinsic semiconductor. तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था, वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर या प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम होते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो इतना अच्छा नहीं था। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि क्या हम ये जो कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने देखा कि अगर कुछ इंप्यूरिटी सिलेक्टेड इंप्यूरिटीज हम ऐड करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन या तो जर्मेनियम में, तो उसकी कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन हो गया तो जर्मेनियम हो गया, उसमें कुछ इंप्यूरिटीज एटम ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। तो जो एन टाइप होता है उसमें हम क्या करते हैं ना, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं। ये पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज कौन कौन है? आर्सेनिक, फास्फोरस एंड आर्सेनिक एंड एसबी, एंटीमोनी। फास्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। इनको हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो वैलेंसी होता है वो 5 होता है। मतलब इनके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होने से ही इनको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। सो अगर हम फास्फोरस के बारे में बात करें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एटॉमिक नंबर 15 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो 15 इलेक्ट्रॉन है उनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जो लास्ट सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इंप्यूरिटीज या तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। पेंटा मींस 5, सो दीज आर ऑल पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। इनके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऐसे इंप्यूरिटीज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन या तो जर्मेनियम क्रिस्टल में, जिससे क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखो एक प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन का क्रिस्टल दिखाया है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को दिखाए हैं और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। तो उसके हिसाब से जो आउटरमोस्ट सेल में सिलिकॉन का कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 8 4। ओके, तो अभी हम क्या करें, जितने भी सिलिकॉन एटम है उनके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ओके, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा रहे हैं सिलिकॉन के। ठीक है, तो अभी ये जो जो प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन होते हैं वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं? सारे सिलिकॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और 4 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि अपना ऑक्टेट फुलफिल कर सकें। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, वो इस तरह से तुमको दिखा देना है, सो दैट हम यहाँ पे बॉन्ड दिखा रहे हैं। बॉन्ड कैसे बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट सिलिकॉन एटम्स के बीच में, दैट आई एम शोइंग यू। ओके, तो ये तो जो हमने अभी ड्रॉ किया है वो एक प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन के लिए ड्रॉ किया है। जब इसमें इंप्यूरिटीज एटम हम ऐड करेंगे तो इससे क्या होता है कि इसका कंडक्टिविटी वैल्यू इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे जो प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन था, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था। अगर तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुमको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी जाके फ्री इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेंगे। लेकिन अगर तुम एक काम करते हो कि कुछ इंप्यूरिटीज एटम ऐड करते हो, तो अगर तुम इंप्यूरिटीज एटम ऐड कर रहे हो और वो इंप्यूरिटी जो होते हैं वो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज होते हैं, तो हम क्या करें, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी से हम फास्फोरस को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी एटॉमिक नंबर 15 है और इसको हमने ऐड किया है। तो जैसे कि मैंने एक मतलब एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज का एटम को इसमें मिला दूंगा, तो ये क्या करेगा, एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा। मतलब एक जाएगा तो दूसरा आएगा ना। तो जब मैं एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज एटम को इसमें मिलाऊंगा तो एक सिलिकॉन एटम रिप्लेस कर देगा, वो क्या करेगा, एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा और उसके जगह में खुद आ जाएगा। तो जब फास्फोरस का एटम इसको रिप्लेस करेगा सिलिकॉन को, तो मैं यहाँ पे फास्फोरस लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड कर दिया है और ये पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज जो है वो यहाँ पे आ गया है, एक सिलिकॉन एटम को रिमूव करके उसका जगह में ये आ गया है। लेकिन ये जो फास्फोरस होता है तुमको ये पता है कि उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे सिलिकॉन कर रहा था ऐसे ही कर देंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो अभी फ्री ही रहेगा। मतलब वो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। हाँ, वो दूसरा बात है कि ये पूरा फ्री तो नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ तो न्यूक्लियर फोर्स, जो कि फास्फोरस एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वो कुछ तो इसके ऊपर फोर्स डाल रहा होगा, जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसके ओर खींच रहा होगा। तो ये कंप्लीटली फ्री तो नहीं होगा, लेकिन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। मतलब इसको अगर थोड़ा सा भी एनर्जी देते हो तो उतने एनर्जी से ये क्या होगा, जो आउटरमोस्ट सेल है वहां से निकल जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी लगेगा किसी ये वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। ओके, तो ये आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो अभी तुमको देखो बिना बॉन्ड ब्रेक किए तुमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है अगर तुम इंप्यूरिटीज एटम ऐड कर रहे हो। और ये इंप्यूरिटीज एटम कहां से आ रहा है, जो इंप्यूरिटी ऐड की हो उसी से ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन या तो पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन तुमको मिल रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री करना बहुत ही आसान होता है एज कम्पेयर टू बाय ब्रेकिंग बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जितना एनर्जी लगता है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में उससे भी कम एनर्जी लगता है। तो ये ज्यादा अभी तुमको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो सकता है रूम टेम्परेचर में उसको इतना एनर्जी मिल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट्स जो एटम होगा उसको छोड़ के वो फ्री हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने एक एटम तो ऐड नहीं किया इंप्यूरिटीज का, मैंने बहुत सारे एटम्स ऐड किए हैं। जितने इंप्यूरिटीज एटम में ऐड किया होगा उतना सारा मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर का, एन टाइप।
एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज को सिलेक्ट किया जा रहा है और वो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी जब मैं ऐड कर रहा हूँ उससे क्या हो रहा है, मेरा कंडक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है। कंडक्टिविटी क्यों इंप्रूव किया, क्योंकि जो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो वाला इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री ही होता है, जो कि मेरा कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकता है, अगर मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी जाके मेरा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि जब हम एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो कंडक्टिविटी मेरा इंप्रूव होता है बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, और एक चीज देखो देखो यहाँ पे तुमको जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों, देखो एवरी इंप्यूरिटी एटम अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, और जब कुछ एनर्जी से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वहां से बॉन्ड ब्रेक करने से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत सारे तुम्हारे पास थे बिकॉज बहुत सारे इंप्यूरिटीज एटम तुमने ऐड किया था, जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। और जब तुम रूम टेम्परेचर में कुछ बॉन्ड्स भी ब्रेक करेंगे उस टाइम कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन तुमको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली कहाँ से मिले तुमको, इंप्यूरिटी से। और जब तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक होगा वो बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहा है, बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में कुछ बॉन्ड तो ब्रेक करते हैं ना, तो वो जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो इसका मतलब तुम्हारे पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि होल कहाँ से फॉर्मेशन होता है, होल फॉर्मेशन होगा सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करने से। और अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने होल भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब होल अगर 10 आए हैं, इलेक्ट्रॉन भी 10 आए होंगे, लेकिन प्रीवियसली तुम्हारा जितना इंप्यूरिटीज एटम तुमने ऐड किया होगा उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब एज ए टोटल अगर तुम देखोगे तुम्हारे पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एज कम्पेयर टू होल्स। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल होता है। समझ में आ रहा है, देखो एवरी इंप्यूरिटी एटम अपने साथ एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो अगर तुम 1000 भी इंप्यूरिटीज एटम ऐड की हो तो इसका मतलब 1000 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। इसके बाद जब रूम टेम्परेचर में कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो वहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेंगे। मान लेते हैं कि 10 मेरा ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड टूटने से आए हैं। पहले से मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास 100 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे 100 नंबर ऑफ इंप्यूरिटी एटम से मिल रहे हैं। अभी बॉन्ड टूट के मेरे को 5-10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मेरे पास टोटल 110 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और अगर 10 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे बॉन्ड टूटने से मिले हैं तो उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी मुझे बॉन्ड टूटने से मिले होंगे, क्योंकि जब भी बॉन्ड टूटता है, अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है और वहाँ पे एक होल बन जाता है। तो इसका मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन तुमको मिलते हैं बॉन्ड टूटने से उतने तुमको होल्स भी मिलते हैं। तो अगर मुझे 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने से मिला होगा तो 10 नंबर ऑफ होल भी तो बॉन्ड टूटने से मिला होगा ना। तो टोटल काउंट करेंगे तो होल मेरे पास 10 ही है और फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे पास 110 है। तो एज कंपैरिजन में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कौन ज्यादा है, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इसलिए कहा जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तुमको जानना है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो एन क्यों बोला गया है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। लेकिन ये भी तुमको याद रखना है कि जो ऑल टुगेदर जो क्रिस्टल होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एज ए ओवरऑल। अगर मैं ओवरऑल चार्ज देखूंगा तो 0 आएगा। कैसे देखो, ये जो सिलिकॉन एटम है इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है, मतलब इसके पास 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 14 नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। तो एज ए होल एवरी सिलिकॉन एटम इज न्यूट्रल। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि जो सिलिकॉन एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। तो एवरी सिलिकॉन एटम्स आर न्यूट्रल। अब देखते हैं क्या ये जो फॉस्फोर एटम है वो भी न्यूट्रल है क्या। अगर ये भी न्यूट्रल हो गया तो ओवरऑल ये जो क्रिस्टल होगा वो भी न्यूट्रल होगा। तो ये जो फॉस्फोर एटम है, इस फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। तो इस हिसाब से इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होंगे और 15 प्रोटॉन भी होंगे। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब फॉस्फोरस जो है वो भी एक न्यूट्रल एटम है। तो इसका मतलब ये जो पूरा क्रिस्टल है वो सिर्फ न्यूट्रल एटम से ही बना है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरा एन टाइप क्रिस्टल है वो न्यूट्रल है। हाँ, बहुत दूसरी बात है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसको एन टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमको याद रखना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर एग्जाम में आता है तो ये सब तुमको एक्सप्लेन करना है। और हमने ये इंप्योरिटी के हिसाब से फास्फोरस को क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये सिलिकॉन एंड फास्फोरस सेम पीरियड में आते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दैट क्या होगा ना, इनके साइजेस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। सिलिकॉन का जो साइज होगा एटॉमिक साइज, फास्फोरस का जो एटॉमिक साइज होगा उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर ज्यादा डिफरेंस करके तुम एटम को ऐड कर रहे हो इंप्योरिटीज को, तो वो क्या करेगा, वो जो ज्योमेट्री में फिट नहीं आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़े होगे तुम प्लस 2 में, उसमें एफसीसी बीबीसी ऐसे डिफरेंट ज्योमेट्रीज होते हैं। तो ये जो इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा इसमें ये फिट नहीं बैठेगा। अगर इसका साइज बहुत ही ज्यादा या तो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, तो जो इंप्योरिटी तुम सिलेक्ट करोगे उसमें तुमको ये ध्यान देना है कि क्या वो इंप्योरिटी एटम मेरा जो प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन है उसके एटॉमिक नंबर के आसपास का है। अगर है तो उसी को सिलेक्ट करो एज एन इंप्योरिटीज। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। और हमने ये डिस्कस किया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बता दिए। और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर एज ए होल, ये जो क्रिस्टल है वो एज ए होल न्यूट्रली होता है। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन होते हैं या जर्मेनियम होते हैं उसमें हम क्या ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करने से क्या होता है ना, इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्योंकि जो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज होते हैं उनके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। तो इसलिए ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ना, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में लग जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छूट जाता है। वही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मेरा कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा तुम्हारे पास होंगे उतने ज्यादा अच्छा है, उतने ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन तुम अगर याद करो कि जब हमने प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन पढ़ाया तो वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन था।
तो यहाँ पे सिलिकॉन था तो 4 ही उसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए थे। तो ऐसे करके कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। तुमको अगर फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो तुमको क्या करना था, बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ रहा था। मतलब कुछ हीट करके या तो टेम्परेचर देके यहाँ पे क्रिस्टल को हीट कर रहे हो तो बॉन्ड ब्रेक करता था, उससे तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था। तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, सिलिकॉन तुमको फ्री मतलब टेम्परेचर बढ़ाना हो रहा था जब भी तुमको कंडक्टिविटी बढ़ाना होता है। तो इसमें कितना टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, कितना बढ़ा के तुम कितना कंडक्टिविटी राइट करोगे, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम था। इसलिए हमने क्या किया कि इंप्यूरिटीज एटम ऐड कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा इंप्यूरिटीज एटम ऐड कर रहे हैं उतने ज्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है। तो ये थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ कंडक्टिविटी को हम ऐसे इंप्रूव करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इंप्यूरिटीज एटम ऐड करेंगे, इससे क्या होगा हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा जो भी हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। ठीक है, और ये जो इंप्यूरिटीज एटम होते हैं इनको डोनर इंप्यूरिटीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंप्रूविंग द कंडक्टिविटी। टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो इंप्यूरिटीज एटम है ये है डोनर इंप्यूरिटीज। इनका दूसरा नाम है डोनर इंप्यूरिटीज। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड एज डोनर इंप्यूरिटीज। ओके, तो अभी तक जितना भी बताया समझ में आ गया, ये डोनर इंप्यूरिटीज इनको कहा जाता है। और ये था हमारा एन टाइप का सिनेरियो। अब चलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है ना, हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज कौन कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम। So these elements, group 3 elements are all called as the trivalent impurities. Why trivalent impurities? Because they have 3 number of electron in their outermost shell. अगर outermost shell में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज है, तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो 13 है तो इसका मतलब 2 8 3 आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो एक ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज है। और हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सिलिकॉन के आसपास का ही है। सिलिकॉन का 14 है और इसका 13 है। मैंने बताया था कि जब हम इंप्यूरिटी को सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो, एटॉमिक साइज में। और एटॉमिक साइज तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर अगर आसपास होगा तो दोनों के साइज भी आसपास ही होंगे। तो हम यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करेंगे उसमें जो इंप्यूरिटी हम सिलेक्ट करेंगे वो बेसिकली हम एल्यूमिनियम को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को सिलेक्ट किए हैं एज एन इंप्यूरिटी एटम। और एल्यूमिनियम के बारे में तुमको पता है कि इसके पास 3 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पे इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे हम एक वैकेंसी के हिसाब से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक वैकेंसी है, या तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक होल है। समझ में आ रहा है कि ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो थे, तो जो कि हमने दिखा दिया कि 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ। ये 3 जो एटम्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसके पास देखो इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए हम दिखा लेते हैं कि यहाँ पे एक वैकेंसी है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो इंप्यूरिटी एटम है वो अपने साथ एक वैकेंसी लेके आ रहा है, या तो एक होल लेके आ रहा है कि नहीं। तो अगर जितने ज्यादा तुम्हारे पास इंप्यूरिटीज एटम्स होंगे एल्यूमिनियम के, उतने ज्यादा वैकेंसीज भी होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने ज्यादा इंप्यूरिटीज उतने ज्यादा वो अपने साथ एक होल भी लेके आ रहे हैं। और कहां से तुमको होल का फॉर्मेशन हो सकता है, देखो टेम्परेचर अगर तुम्हारा रूम टेम्परेचर भी है तो उसमें क्या होता है ना, कुछ बॉन्ड्स तो ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि लाखों में से 2-4 बॉन्ड ही ब्रेक करते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन बॉन्ड तो ब्रेक करते हैं एट रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर में बॉन्ड ब्रेक करेंगे वहां से भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वहां पे एक वैकेंसी भी क्रिएटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज के लिए हम किसको बोल सकते हैं, होल को बोलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा इंप्यूरिटीज उतने ज्यादा वो अपने साथ साथ एक वैकेंसी भी लेके आए होंगे। जैसे ये एल्यूमिनियम अपने साथ एक वैकेंसी लेके आया है, वैसे जितने भी इंप्यूरिटीज एटम्स होंगे वो अपने साथ साथ एक वैकेंसी भी लेके आए होंगे। और वैकेंसी कहां पे क्रिएट होगा, जहां पे बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब जनरेट होगा, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि जितने भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही होल बनते हैं, है कि नहीं। जब भी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है और होल भी बन जाता है। जैसे कि मैं मानता हूं कि सपोज यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया है, तो बॉन्ड ब्रेक किया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहाँ पे होल बन गया। तो इसका मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने होल भी तो जनरेट हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि ओवरऑल यहाँ पे मैक्सिमम कौन है, होल्स मैक्सिमम अमाउंट में है, मेजॉरिटी अमाउंट में है, क्योंकि जितने इंप्यूरिटीज एटम वो अपने साथ साथ एक होल लेके आते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कुछ होल भी जनरेट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होते हैं। तो अगर काउंट किया जाए तो नंबर ऑफ होल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसलिए क्या कहते हैं ना, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं इस केस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। ओके, सो इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बेसिकली ये देखें कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं इसमें हमारा वैकेंसीज क्रिएट होता है। और यही वैकेंसीज के लिए हम बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो यहाँ पे होल है, ना कि इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि एन टाइप में हम क्या बोल रहे थे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा, होल पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और ये भी ठीक है कि ये जो ओवरऑल क्रिस्टल होगा कि नहीं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि ये जो सिलिकॉन है इसके पास 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 14 प्रोटॉन है, तो ये अपने आप में एक न्यूट्रल एटम बन गया। वैसे जो एल्यूमिनियम है इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन होगा, तो ये भी अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्वांटिटी है, या तो न्यूट्रल एटम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो क्रिस्टल होगा वो भी पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। हाँ, वो अलग बात है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, और यहाँ पे एक बात नोटिस किया जाए
कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ये बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आना चाहते होंगे, तो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, देखो यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं बना होगा ना, यहाँ पे तो एक वैकेंसी है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं बना होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे आना चाहता होगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहता होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आना चाहता है, तो ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गायब होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे होल बन जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ ना, तो यहाँ पे होल बन गया। तो ऐसे करके मेरा होल का मूवमेंट होगा इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो पहले तो यहाँ पे होल था, जब बताया था मैंने पहले यहाँ पे होल था, और होल एंड इलेक्ट्रॉन के बीच तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जब और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स लोग जो थे वो मूव करना स्टार्ट करेंगे डाउनवर्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करेगा डाउनवर्ड, ओके। लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होगा और यहाँ पे अपीयर कर जाएगा, यहाँ पे जो होल था वहाँ पे अपीयर कर जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ था वहाँ पे होल बन गया। तो ऐसे करके जो होल प्रीवियसली यहाँ पे था यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो ऐसे करके होल का जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड होगा इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये जो हमने बताया कि एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज होते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो ये इंप्यूरिटी ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया है, इसके पास आ गया ना, अभी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज होते हैं। एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज वो इंप्यूरिटीज होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो बेसिकली इस वाले सिलिकॉन का था, जो कि अभी यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो इंप्यूरिटीज है ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज है, ठीक है। इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर द इंप्यूरिटीज आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंप्यूरिटीज यू कैन सिलेक्ट? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, titanium, these are the impurity you can select for making a p-type semiconductor. So in case of p-type semiconductor, which are the majority charge carrier? Holes are the majority charge carrier, which are the minority charge carrier, electrons are the minority charge carrier, and the overall crystal is electrically neutral. The overall crystal is electrically neutral and the impurities are also called as acceptor impurities, ठीक है। और एक बात याद रखो कि जो हम ये प्रोसेस जो है जहाँ पे हम इंप्यूरिटीज को ऐड करके कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। सो डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच यू इंप्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इतना अच्छा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को राइज करने या तो इंप्रूव करने के लिए इंप्यूरिटीज एटम ऐड करते हैं, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, ओके। एंड द इंप्यूरिटीज दैट यू आर एडिंग आर कॉल्ड डोपेंट। So dopant means nothing but the impurities atom that you are adding to improve the conductivity. Doping is the process in which you are adding impurities to improve the conductivity. Okay, and after adding impurities, the pure semiconductor is converted to extrinsic semiconductor, and you can also call it as a doped semiconductor. Doped semiconductor. So doping is a process in which you can improve the conductivity. Okay, why we are improving the conductivity? Okay, if the conductivity is improved, then obviously if the conductivity of a semiconductor is more, then the processing speed is also improved. That means in whichever device you use the semiconductor, extrinsic semiconductor, in that case your processing speed will improve because the conductivity is higher in case of extrinsic semiconductor. That's why we want to increase the conductivity without increasing the temperature. अगर तुम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करो कंडक्टिविटी को राइज करने के लिए, तो इसमें तो तुम्हारा जो डिवाइस होगा वो भी तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, वो खराब हो जाएगा इतने ज्यादा टेम्परेचर में अगर तुम डील करोगे। तो टेम्परेचर बढ़ा के कंडक्टिविटी बढ़ाना मतलब टेम्परेचर बढ़ाए, बॉन्ड ब्रेक की फ्री इलेक्ट्रॉन मिले और इससे तुम कंडक्टिविटी बढ़ाओगे, दैट इज नॉट ए राइट अप्रोच। इसमें क्या हो रहा है कि डिवाइस जो होगा वो भी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम डोपेंट या तो तुम कुछ एक्सटर्नल इंप्यूरिटीज ऐड करके प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन में उसकी इंप्यूरिटीज ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हो, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन, दैट इज अ गुड चॉइस, ओके। तो ऐसे करके हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ओके। जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करके डायोड का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। थैंक यू।